नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी पॉइंट। हमने इससे पहले दो आर्टिकल कर लिए हैं। फर्स्ट आर्टिकल इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एक्सियल लाइन और सेकंड था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। अब जो हम करने जा रहे हैं, लेट अस सपोज जो हमारे पास डाइपोल था, लेट अस सपोज दिस इज डाइपोल माइनस q एंड दिस इज द प्लस q, और यहां जो इसका सेंटर है दिस इज द O, दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B। अब जो पॉइंट है हमारे पास, या तो हम इसको यहां पे रखते थे या फिर हम इसको यहां पे रखते थे। यहां पे रखेंगे तो इसको बोलेंगे हम एक्सियल लाइन, यहां पे बोलेंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल लाइन। लेकिन कई बार न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि जो हमारे पास ये जो पॉइंट है उसको हम किसी भी पॉइंट पे रखते हैं, या इधर यहां भी, कहीं भी, किसी पॉइंट पे। लेट अस सपोज क्वेश्चन में दिया हो कि r जो है दैट इज द 10 सेंटीमीटर एंड थीटा इज 120 डिग्री, और जो थीटा है वो किसका है, दिस इज पॉइंट P, और वो क्या बनाएगा किसके साथ, विद द हमारे पास डाइपोल, और डाइपोल की डायरेक्शन हमेशा ही माइनस से प्लस q, सो दिस इज द P वेक्टर। अब लेट अस सपोज 20 बात की तो ये डाइपोल है, यहां तक आएगा 90 और यहां पे कितना आएगा, दिस इज द 120, और ये कितना दिया 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से अगर न्यूमेरिकल्स आए तो आपने इनको कैसे सॉल्व करना है, तो उसके लिए जो आर्टिकल आएगा दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। सो ये हमारे पास आ गया। लेट अस सपोज हम कोई पॉइंट जो था यहां और यहां ना रखने के बजाय मैं किसी पॉइंट P पे रखता हूं। लेट अस सपोज दिस इज द पॉइंट P जहां पे हमने क्या रख दिया है, टेस्ट चार्ज। लेट अस सपोज यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, दैट डिस्टेंस इज द r। सो यहां पे जो इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो क्या आएगा r, और ये जो एंगल है थीटा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने आएंगे r एंड थीटा, जो कि पॉइंट P जो है वो डाइपोल के साथ कितना एंगल बना रहा है, एंगल थीटा, जो मैंने यहां पे मेंशन करके रखा हुआ है। सो अब क्या होगा, ये जो माइनस q है इसके ऊपर एक, लेट अस सपोज दिस इज द पॉइंट P जहां पे हमने टेस्ट चार्ज रखा था, इसके लिए जो डिस्टेंस था दैट डिस्टेंस इज द r1, और जहां तक जो डिस्टेंस था इसके लिए हम क्या लिख देते हैं, दिस डिस्टेंस इज द r2। तो अभी जब तक जो हमने आर्टिकल किए थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एक्सियल लाइन या फिर इक्वेटोरियल लाइन, उसके लिए हमने पोटेंशियल निकाले थे दो, एक निकाला था माइनस q चार्ज की वजह से, एक इसकी वजह से प्लस q चार्ज। फिर हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा के उसको हमने सम कर दिया था। तो सबसे पहले सेम हम यहां पे करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू किस चार्ज की वजह से, ड्यू टू ये वाला चार्ज है, दिस इज द माइनस q चार्ज, सो दिस इज द माइनस q चार्ज। सो हमें पता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, अगर r हमारे पास डिस्टेंस हो। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v1, v1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे जो चार्ज था इस चार्ज की वैल्यू कितनी है, माइनस q, और जो डिस्टेंस है दैट इज द r1। सो इसको अगर हम माइनस को बाहर लेके आ जाए, सो दिस इज द माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r1। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब ये हम निकाली है माइनस q की वजह से, अब किसकी वजह से निकलेगा, प्लस q की वजह से। सो नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस q चार्ज। सो प्लस q चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, उसके लिए हम नोटेशन देते हैं v2। अब यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है दिस इज द r2, सो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी, दिस इज द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमारे पास चार्ज प्लस है तो इसको मैं ऐसे लेता हूं, दिस इज द q अपॉन एंड सेकंड जो डिस्टेंस था इन दोनों के बीच में, दैट डिस्टेंस इज द r2। सो ये हमारे पास आ गई वैल्यू, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों अब हमें निकालना है r1 और फिर क्या निकालना है r2। सो लेट अस सपोज हमारे पास ये एक लाइन है और हमारे पास एक ये लाइन है, तो इस लाइन को हम इक्वल कब बोलेंगे, जब हम इसको एक्सटेंड कर दें और इसके बाद हम इसको ज्वाइन कर दें, तो आप देखेंगे कि ये दोनों लाइनें हमें क्या लगेंगी, सिमिलर। तो हम क्या करेंगे, इसी मेथड का यूज करके हमारे पास हमने निकाला है r1, लेकिन r1 इसी मेथड का यूज करके हम निकालेंगे r1, लेकिन आप देखेंगे इस डायग्राम में हमारे पास r1 जो है वो निकल नहीं सकता किसी मेथड से, बिकॉज यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम नहीं होगी, ये
पाइथागोरस तो तभी यूज होती है जब यहाँ पे कौन सा एंगल आएगा 90 डिग्री। मींस अब हम अलग मेथड लगा के इसको हम सॉल्व करेंगे। तो लेट अस सपोज हम क्या करते हैं, इसको एक्सटेंड कर देते हैं। जैसे एक्सटेंड करेंगे इसके बाद इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। सो हमारे पास जो ये पॉइंट है, दिस इज द O, दिस इज द A B P, हमने इसके बाद इस पॉइंट को मान लेते हैं हम C, और यहाँ पे हमने क्या ड्रॉ कर दिया है, दिस इज द 90 डिग्री परपेंडिकुलर। तो अब आप देखेंगे कि ये जो ट्रायंगल जो थी, इस ट्रायंगल की ये दोनों साइड हमें इक्वल लग रही हैं। दैट मींस जो R1 है वो किसके बराबर आ रहा है, दिस साइड, एंड दिस इज इक्वल टू PC। सो देयरफॉर फ्रॉम फिगर जो R1 है, this distance R1 which is approximately equal to PC, which is approximately equal to PC, and PC is the sum of PO and OC, PO plus OC। सो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया। मींस अब हमें ये वाला डिस्टेंस पता है, अब हम सिर्फ इसी को निकालेंगे। लेट अस सपोज ये एंगल थीटा है, ये लाइन है हमारे पास, अगर ये एंगल थीटा हो तो इसका ये वर्टिकली अपोजिट एंगल भी कौन सा आएगा, थीटा। सो दिस इज एंगल इज आल्सो थीटा। तो ये हमारे पास आ गया डायग्राम। अब यहां से हमें क्या निकालना है, OC। तो OC को हम बाद में निकालते हैं। अब हमारे पास डिस्टेंस है R2। अब R2 डिस्टेंस कैसे निकलेगा, अब आप देखेंगे कि लेट अस सपोज मेरे पास ये दो लाइंस हैं, तो हमें इक्वल कैसे करना है, मैं यहां से इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं। तो आप देखेंगे ये जो डिस्टेंस है इसके बराबर आ रहा है। मींस अगर इस पॉइंट B से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो दिस इज पॉइंट C। अब इस पॉइंट का नाम लेते हैं D। तो अब आप देखेंगे ये दोनों साइड्स, ये R2 जो है ये PD के बराबर है। मींस एंड R2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू PD। और जो PD है, PD डिस्टेंस कैसे निकलेगा, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू नहीं है तो उसको कैसे निकालेंगे, OP माइनस OD। कैसे निकलेगा, OP माइनस OD। तो अब हमें सिर्फ OC और OD निकालना है, और OC और OD किस ट्रायंगल से निकलेगा, OC निकालेंगे हम इस ट्रायंगल से, और इस ट्रायंगल का नाम क्या है, बिकॉज दिस इज एंगल थीटा। ये हमारे पास एंगल कितना है, ये हमारे पास साइड आ गई, दिस पॉइंट इज O, दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज O। यहां से हम ये ड्रॉ किया था, दिस पॉइंट इज C। यहां पे कौन सा एंगल था, दिस इज एंगल 90 डिग्री। यहां पे कौन सा एंगल था, थीटा। और आपको पता है ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक, दिस डिस्टेंस इज द L। ये डिस्टेंस भी L है और ये डिस्टेंस भी L है। तो अब हमें निकालना है सिर्फ OC, बिकॉज OC की वैल्यू हम यहां पुट करेंगे। सो हम कौन से ट्रायंगल यूज कर रहे हैं, फ्रॉम ट्रायंगल। अब जहां पे एंगल होता है हम उसी का नाम लिखेंगे, या तो हम इसको बोले AOC या COA। सो इसको क्या बोलेंगे हम, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल हमारे पास ये बनता है, दिस इज ACO। अब आप देखेंगे जिस लाइन के ऊपर एक एंगल बने और 90 डिग्री हो उसको क्या मान लेते हैं हम, बेस। इसी के साथ वाली जो साइड है ये क्या है, परपेंडिकुलर। जहां पे 90 डिग्री बना हो, एक तरफ बेस होगा एक तरफ परपेंडिकुलर, सो दैट मींस दिस साइड इज हाइपोटेन्यूज। तो हमें निकालना है OC निकालेंगे हम। उसके लिए एक हमें नॉन वैल्यू चाहिए, तो नॉन वैल्यू कौन सी थी, ये वाली हाइपोटेन्यूज, दिस डिस्टेंस इज द L। तो हम इसके साथ इसका रिलेशन निकालेंगे, ये बेस है और ये कितना है, हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंड आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो आप देखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज वो कितना होता है, cos, दिस इज द cos ऑफ थीटा। सो बेस इज इक्वल टू h cos ऑफ थीटा। सो आप देखेंगे जो बेस है, बेस हमारे पास क्या था, OC। सो OC इज इक्वल टू h एंड h इज इक्वल टू L cos ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास एक वैल्यू निकल आई, इसको हम स्टार मान लेते हैं। हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, OC की। अब OC के बाद जो हमें सेकंड वैल्यू निकालनी थी, दैट इज द OD। सो OD के लिए हम क्या करते हैं, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखते हैं हम हमारे पास सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी आ रही है। अब आप देखेंगे हमें निकालना है OD। तो OD हमारे पास ये ट्रायंगल है, ये मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज लेट्स सपोज ये जो पॉइंट था, दिस पॉइंट इज D, ये पॉइंट कितना है, दिस पॉइंट इज O, एंड ये जो पॉइंट था दिस पॉइंट इज B। और ये जो एंगल था, दिस एंगल इज द 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल है।
ये एंगल कितना है, दिस इज द एंगल थीटा। जैसा कि हमने इसको निकालने के लिए हमने देखा था कि हमारे पास कौन कौन सी है, तो ये जो हमारे पास जहां पे 90 डिग्री बन जाए और थीटा बन जाए उसको क्या मान लेते हैं हम, बेस। जो परपेंडिकुलर के साथ वाले इसको मान लेते हैं परपेंडिकुलर, और ये कितना आएगा, हाइपोटेन्यूज। तो अब आप देखेंगे हमें निकालना क्या है, ओडी। तो ओडी निकालने के लिए फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल क्या नाम लिखेंगे उसको, ओडीबी। ओडीबी। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में से मेरे को ये साइन निकालनी है और नोन वैल्यू। तो नोन वैल्यू कौन सी, ये नीचे वाली साइड, तो उसका नाम कितना, एल। मींस हम इसके साथ फिर से वो निकालेंगे रिलेशन। सो दिस इज द फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ओडीबी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और वो कितने किसके बराबर होता है, cos ऑफ थीटा। सो बेस इज इक्वल टू h cos ऑफ थीटा। सो व्हाट इज द वैल्यू, बेस हमारे पास बेस ये था, एंड बेस इज इक्वल टू OD एंड OD इज इक्वल टू h एंड h इज इक्वल टू L। सो दिस इज द L cos ऑफ थीटा। सो ये दोनों वैल्यूज, इस क्वेश्चन को हम स्टार मान लेते हैं, और ये कौन सी आएगी, डबल स्टार। तो पहले हम यहां से वैल्यू पुट करते हैं, व्हाट इज द वैल्यू, PO। So PO and OP that is equal to R. So this is the R plus OC. OC किसके बराबर निकाल लिया हमने, OC is equal to L cos theta. So this is the R plus L cos of theta. ठीक है बच्चों। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू थी, दिस इज द R2. R2 is equal to OP and OP कितना था, that is the R minus OD and OD किसके बराबर आएगा, this is the L cos of theta. तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, R1 की, और किसकी वैल्यू आएगी, R2 की। अब हमने निकालना है टोटल पोटेंशियल। सो नाउ अकॉर्डिंग टू बाय यूजिंग या अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, टोटल पोटेंशियल इज द V is the sum of V1 plus V2. So what is the value of V1? V1 is equal to minus 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R1, and what is the value of R1, and R1 is equal to R plus L cos of theta. So plus next is potential is the V2, and V2 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R2. So ये Q आ गया, and what is the value of R2? R2 is equal to R minus L cos of theta. तो अब बच्चों अब इसमें से हमसे देखेंगे कि हमारे पास जो कॉमन चीजें हैं वो कौन कौन सी आ रही हैं। यहाँ पे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ से कॉमन, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ से कॉमन। तो हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारे पास कॉमन आ रहा है। अब देखेंगे हमारे पास अंदर यहाँ पे माइनस वाली टर्म और यहाँ पे कौन सी प्लस वाली। तो प्लस वाली टर्म पहले लिखते हैं, तो प्लस के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे आएगा 1 अपॉन R माइनस L cos ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास आ गई सेकंड टर्म, जो जिसमें सारी टर्म हमने निकाल ली थी, सिर्फ हमारे पास बचा था 1 अपॉन R माइनस L cos थीटा माइनस, बिकॉज सेकंड टर्म हम ये लिखेंगे, इसमें से ये सारा कुछ कॉमन आ चुका है, तो यहाँ क्या आएगा माइनस 1 अपॉन R प्लस L cos ऑफ थीटा। ठीक है, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। सो हमारे पास v की वैल्यू कितनी आ गई है, v इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारे पास कॉमन आ गया है। अब आगे हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक है हमारे पास r माइनस एल cos थीटा और एक कितना है r प्लस एल cos थीटा। हमारे पास एल से में कितना आ गया r माइनस एल cos थीटा यहां से, और दूसरी टर्म कितनी है r प्लस एल cos ऑफ थीटा। सो अब आप देखेंगे हमारे पास ये है, अब इस टर्म को हम किसके इसके बेस से डिवाइड करेंगे, तो r माइनस एल cos थीटा से r माइनस एल cos थीटा, तो हमारे पास ऊपर कितना आएगा, दिस इज द r प्लस एल cos ऑफ थीटा। अब इसके बाद आप टर्म देखेंगे क्या लगेगी इधर, यहाँ पे दिस इज द माइनस, अब इसके बेस को हम इससे डिवाइड करेंगे, सो r प्लस एल से r प्लस एल cos थीटा कैंसिल आउट, तो हमारे पास टर्म कितनी बन जाएगी r माइनस एल cos ऑफ थीटा। सो ये हमारे पास सेकंड टर्म आ गई। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सो नीचे
आप देखेंगे ये हमारे पास सम थी q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारे पास क्या है कॉमन, ये तो हमारे पास ऑलरेडी था। नीचे आप देखेंगे दिस इज द a माइनस बी एंड a प्लस बी, हमारे पास नीचे टर्म कितनी है a माइनस बी एंड a प्लस बी, इसका यूज करके हम क्या लिखेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो ये a है, a कितना है r स्क्वायर माइनस इसका भी स्क्वायर होगा, सो दिस इज द l स्क्वायर, l का भी स्क्वायर और cos ऑफ स्क्वायर ऑफ थीटा। तो ये तो हमारे आ गया बेस में। अब हम ऊपर सॉल्व करेंगे, सो दिस इज द r प्लस l cos थीटा माइनस r माइनस l cos ऑफ थीटा। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास r से सॉरी यहाँ पे माइनस एंड माइनस ये प्लस आ जाएगा, ये थोड़ी सी हमारे पास मिस्टेक हो चुकी है, सो इसको हम कर लेते हैं रिजॉल्व। सो दिस देखेंगे आप ये r और ये r कैंसिल आउट, तो हमारे पास जो v की वैल्यू है वो कितनी है q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे l cos थीटा एंड l cos थीटा मींस टू वैल्यूज है, सो द 2l cos ऑफ थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos स्क्वायर ऑफ थीटा। सो बच्चों अब आप देखेंगे हमारे पास ये आ गया q इंटू 2l, सो q इंटू 2l दैट इज इक्वल टू p। सो हमारे पास वैल्यू ऑफ v की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से टर्म कितनी बचेगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस टर्म को क्या बोला हमने, दिस इज द p cos ऑफ थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। सो दिस इज द पोटेंशियल, ये हमारे पास आ गया पोटेंशियल। अब हमारे पास है p cos थीटा, अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो लिख सकते हैं हमारे पास, बिकॉज यहाँ cos थीटा है और cos थीटा कब आता है जब दो वेक्टर के बीच में a b के बीच में आ जाए, a b cos थीटा कब आता है जब दो वेक्टर के बीच में क्या है डॉट प्रोडक्ट। तो हमारे पास एक वेक्टर p है, लेट अस सपोज दिस द p वेक्टर, और ये वाला कौन सा वेक्टर, अगर इसको हम वेक्टर मान लेते हैं यहां से लेकर यहां पोजीशन के लिए दिस इज द r वेक्टर, बट ये r कैप होगा क्योंकि यहाँ पे r वेक्टर नहीं है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं v इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द p क्रॉस r, सॉरी यहाँ पे r फर्स्ट आ रहा है, फिर यहाँ नीचे r, दिस इज द r कैप क्रॉस सॉरी r कैप डॉट p वेक्टर अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास आ गई इन वेक्टर फॉर्म, ये आ गई इन वेक्टर फॉर्म। सो बच्चों अब हमारे पास आ गया पोटेंशियल, और पोटेंशियल हमारे पास आ गया ये हमारे पास इन मैग्नीट्यूड, और ये कौन सा आ गया हमारे पास इन वेक्टर फॉर्म। अब हमारे पास आएंगे स्पेशल केसेस, तो स्पेशल केसेस भी लिख लेते हैं हम। सो स्पेशल केसेस आर, स्पेशल केस ये है कि जो हमारा पॉइंट P है अगर इसका डिस्टेंस हम लार्ज से करते जाएं तो हमारे पास L की वैल्यू कम होती जाएगी, मींस इफ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L तो हम क्या करेंगे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा में से ये टर्म हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास सिंपली क्या बच जाएगा R स्क्वायर। तो हमारे पास V की वैल्यू कितनी आ रही है, V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P, हमारे पास ऊपर कितना है P cos थीटा और नीचे कितना आ रहा है, दिस इज द R स्क्वायर। सो दिस इज द पोटेंशियल। अब ये हमारे पास आ गया है पोटेंशियल। अब मैंने बच्चों आपको बताया था कि जो हमारे पास पॉइंट P है अगर इसको हम यहां से लेकर यहां तक लेके आए तो हम देखेंगे जो P वेक्टर है और जो हमारे पास ये है R वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो हमारे पास एंगल कितना आएगा, एंगल इज 0 डिग्री। वो भी कर देते हैं हम इसके साथ में। हमारे पास हम इसको क्या कर रहे हैं एक्सियल लाइन की फॉर्म में कर रहे हैं। फर्स्ट इज द एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन में जो पॉइंट P है वो कहां पे लाई करेगा, ऑन द एक्सिस, और एंगल बिटवीन P एंड R दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो अब हम इसमें पुट कर लेते हैं। सो V इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos ऑफ 0 डिग्री अपॉन R स्क्वायर। देखेंगे इसको सॉल्व करके। सो V की वैल्यू कितनी आ रही है, सो V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर। तो बच्चों जो इससे पहले मैंने आर्टिकल किया था उस आर्टिकल में भी हमारे पास V की वैल्यू कितनी आ रही थी, V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
P अपॉन आर स्क्वायर। तो आप इसी मेथड को सॉल्व करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन भी सॉल्व कर सकते हैं। और जो इसका सेकंड पार्ट था वो क्या था, इक्वेटोरियल लाइन। अब इक्वेटोरियल लाइन मींस जो ये हमारे पास P वेक्टर है और जो ये हमारे पास R वेक्टर है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। मींस एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड R वेक्टर इज द 90 डिग्री। तो 90 डिग्री आ जाएगा, तो उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम cos 90। सो दिस इज v इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos ऑफ 90 डिग्री अपॉन R स्क्वायर एंड cos 90 इज 0। सो दिस इज द v इज इक्वल टू 0। और जो हमने इससे पहले जो आर्टिकल किया था उसमें हमने इक्वेटोरियल लाइन के जो पोटेंशियल की वैल्यू निकाली थी वो कितनी थी, 0। सो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन एट एनी पॉइंट में दोनों ही आर्टिकल सम अप हो जाते हैं हमारे पास, चाहे वो एक्सियल लाइन हो चाहे हमारे पास इक्वेटोरियल लाइन हो। तो ये हमारे पास एक मेथड है जो एनसीईआरटी में यूज किया जाता है। इसका एक शॉर्ट मेथड भी है जो अभी हम करते हैं ट्राई। नेक्स्ट, सो बच्चों जो ये जो आर्टिकल था आप इसको सिंपल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमने बात की थी, लेट अस सपोज दिस इज द माइनस क्यू चार्ज एंड दिस इज द प्लस क्यू चार्ज। ये था हमारे पास डाइपोल और डाइपोल की डायरेक्शन थी, दिस इज द P वेक्टर एंड दिस इज द सेंटर O। और हमने कोई पॉइंट P, लेट अस सपोज दिस इज द पॉइंट P जिसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो कितने r एंड थीटा। तो ये हमारे पास जो एंगल था दैट एंगल इज द थीटा। तो अब हम वेक्टर को रिजॉल्व करके करेंगे, रिजॉल्व r। ये जो हमारे पास डिस्टेंस है दिस इज r, अगर यहां से लेकर यहां तक लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, r वेक्टर। सो हमारे पास हम क्या करेंगे, जो r है रिजॉल्व r इनटू इट्स कंपोनेंट। हम इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे। तो अब हमारे पास ये जो P है, P का जो कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, लेट्स सपोज ये जो हमारे पास साइड है, ये जो कंपोनेंट आएगा इज द P और ये आएगा cos ऑफ थीटा। बिकॉज अगर आपने देखा होगा फोर्स के कांसेप्ट में, लेट अस सपोज द फोर्स F और ये जो अगर हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना रही थी तो इसके साथ थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट आता था वो आता था F cos थीटा, और जो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट आता था वो क्या था, F sin थीटा। तो सिमिलर वे से ये थीटा है, तो इस तरफ वाला जो कंपोनेंट है वो कितना है, P cos थीटा, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेट अस सपोज ये वाला है, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये कौन सा आएगा, P sin ऑफ थीटा। तो अब हमारे पास जो ये है पोटेंशियल जो है दो पॉइंट की वजह से है, एक P cos थीटा और एक P sin थीटा की वजह से। तो अब आप देखेंगे कि जो हम रिजॉल्व किया है, तो रिजॉल्व करने के बाद जो हमारे पास कंपोनेंट कौन कौन से थे, एक था P cos थीटा इस डायरेक्शन में एंड सेकंड इज द P sin थीटा। अब आप देखेंगे कि जो पोटेंशियल था, पोटेंशियल है दो कंपोनेंट की वजह से है, एक जो पोटेंशियल है V वो किसकी वजह से, cos थीटा की वजह से, और दूसरा कौन सा था, V sin थीटा की वजह से। अब आप देखेंगे जो ये P cos थीटा है और जो ये पॉइंट है और ये P cos थीटा ये सेम है, तो ये वाला कौन सा कंपोनेंट आ गया, दिस इज द एक्सियल लाइन। ये कौन सा आ गया, एक्सियल लाइन वाला आर्टिकल। और ये V sin थीटा मींस आप पॉइंट यहां पे रख रहे हैं और ये हमारे पास डायरेक्शन इस तरफ है, पॉइंट हमारे पास यहाँ पे, तो ये कौन सा कंपोनेंट बन गया, परपेंडिकुलर। तो ये कौन सा वाला आ गया, एक्सियल, और ये कौन सा आ गया, इक्वेटोरियल वाला आर्टिकल। सो V की वजह से जो वैल्यू आ रही है उसका क्या है, P cos थीटा। सो मींस ये हमारे पास है V, और V की वैल्यू कितनी है, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन, क्योंकि हम एक्सियल वाला कर रहे हैं, एक्सियल वाले के लिए जो हमारे पास जो आर्टिकल आया था वो कितना आया था, P cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, प्लस जो दूसरा कंपोनेंट है वो इक्वेटोरियल लाइन का। तो इक्वेटोरियल लाइन के लिए जो आई थी वैल्यू कितनी आई थी, 0। सो दिस इज द 0। सो हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो ये शॉर्ट मेथड है, बस ये आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बट आपको न्यूमेरिकल के लिए आप इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आपको जल्दी से रिमेंबर भी रहेगा और आप न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद आएंगे इसके हमारे पास दो फैक्टर, एक आएगा इक्वेटोरियल लाइन वाला और एक कौन सा आएगा, एक्सियल लाइन वाला। तो इक्वेटोरियल लाइन के लिए हमारे पास कितना आएगा, cos थीटा, थीटा हमारे पास कितना आएगा, थीटा आएगा
जो है 0 डिग्री और एक्सियल लाइन के लिए जो हमारे पास था थीटा कितना आएगा 90 डिग्री, जो हमने इससे पहले भी सॉल्व कर लिया था। तो बच्चों ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। सो थैंक्स स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए।